अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया कहानी में खुश आमदीद। नाज़रीन, इससे पिछली वीडियो में हमने जाना कि कैसे इसराइल ने धोखे से बगैर जंग का ऐलान किए मिस्री एयरफोर्स के जहाज़ों को खड़े खड़े तबाह कर दिया था और एक ही झटके में मिस्र की फिजाइया मलियामेट हो गई। इस हमले ने जहां मिस्र की कमर तोड़ी, वहीं उर्दन, शाम और फलस्तीन से भी उनका इलाका छीन लिया। 6 दिन की इस जंग में सिर्फ अरब मुल्कों की इबरतनाक शिकस्त थी। जिसका बदला लेने का वक्त 1973 में आया। क्या हुआ, ये जानने से पहले जिन दोस्तों ने दुनिया कहानी को अभी ज्वाइन किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि ऐसी मुस्तनद मालूमात से भरपूर इंटरनेशनल वीडियोस हासिल कर सकें। दोस्तों, 1973 में अक्टूबर के महीने में लड़ी जाने वाली अरब इसराइल जंग कफौर भी कहलाती है। 1967 की जंग के बाद शिकस्त से दो चार मिस्र और शाम दोनों मुल्कों ने शर्मनाक हार का बदला लेने और इसराइल को मजा चखाने का फैसला किया और 6 साल की तैयारी के बाद 1973 को ये जंग बाकायदा शुरू हुई। लेकिन इस जंग से पहले आलमी पस मंजर जानना जरूरी है। नाज़रीन, ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग जारी थी। रूस अरब मुल्कों की हिमायत कर रहा था और अमेरिका इसराइल की जनवरी 1973 में शाम और मिस्र के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा हुआ। इसकी रूह से दोनों मुल्कों की फौजें इसराइल के खिलाफ एक ही कमांड के नीचे लड़ेंगी। मिस्र को 1967 में कब्जे में लिया गया सहराए सेना का बड़ा इलाका इसराइल से वापस लेना था। इसी तरह शाम को भी गोलान की अहम तरीन पहाड़ियों को वापस लेने की तड़प थी। मिस्र के सदर अनवर सादात को शाम को हाफिजुल असद की शक्ल में एक ऐसा इत्तेहादी मिल गया जिसके साथ मिलकर इसराइल पर हमला किया जा सकता था। शाम के सदर हाफिजुल असद हुकूमत का तख्ता उलटकर 1970 को इक़्तिदार में आए थे। दोनों मुल्कों ने यहूदियों के मुकद्दस दिन यौम कपूर को इसराइल पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया। जब इसराइल में सरकारी छुट्टी थी, 6 अक्टूबर 1973 को दोपहर 2 बजे इसराइल पर हमला कर दिया गया। मिस्र ने मगरिब से हमला किया और शाम ने शुमाल से। अरब मुल्कों की फौजें रूसी असलहा से लैस थीं। मिस्री फौजें नहर सुएज़ क्रॉस करने में कामयाब हो गईं। जी हाँ, ये वही नहर थी जिसके मशरिक किनारे तक इसराइल 1967 तक कब्जा कर चुका था। मिस्र के लिए नहर सुएज़ फतह करने की कामयाबी बहुत बड़ी अहम साबित हुई। दूसरी तरफ शमाल की जानिब से शाम की फौजों ने सीज फायर क्रॉस कर ली और 2 घंटों के अंदर अंदर 200 मीटर की बुलंदी पर कायम इसराइल का ठिकाना इसराइल आए कब्जे में ले लिया। इसराइल को भारी जानी नुकसान हुआ, लेकिन शाम की पेशकदमी ज्यादा देर तक न हो सकी। 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल ने शामी फौजों को न सिर्फ पीछे धकेल दिया बल्कि शाम के इलाके में भी घुस गईं। शाम की हालत देखकर सऊदी अरब, इराक और उर्दन की फौजें भी जंग में कूद पड़ी, लेकिन इसराइल की पेशकदमी न रुक सकी। इसराइली फोर्सेस 5 किलोमीटर तक शामी दारुल हुकूमत दमिश्क के अंदर आ गई थी। इसराइल की यह कामयाबी अरब मुल्कों को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने में काफी मुफीद साबित हुई। 16 अक्टूबर तक इसराइली फौजें मिस्र के अंदर भी पेशकदमी करने लगीं, हत्ता कि मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा के करीब पहुंच गईं। अब अरब और इसराइली फौजों के दरमियान दो बदो लड़ाई जारी थी। अरब मुल्कों ने यहाँ तेल डिप्लोमेसी इस्तेमाल की और तेल की पैदावार 5% तक कम कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि पूरी दुनिया में तेल महंगा हो गया और अमेरिका को जंग से मुतालिक अपने किरदार पर गौर करना पड़ा। और यूं अक्टूबर के आखिरी हफ्ते दोनों फ्रीक सीज फायर पर मुत्तफिक हो गए। इस जंग में इसराइल के 2600 फौजी मारे गए और 8000 से जायद जख्मी हुए, जबकि मिस्री शोहदा की तादाद 7000 और शाम में 3000 से जायद रही। 1967 की जंग में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 242 मंजूर हुई थी, जिसके तहत इसराइल ने कब्जे में लिए गए इलाके वापस करना थे, लेकिन इसराइल ने ऐसा न किया। 1973 की सीज फायर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर से वही करारदाद के तहत इसराइल को वापस जाने का कहा, लेकिन इसराइल न माना। फिर अमेरिका के वजीर खारजा हेनरी किसिंजर नवंबर को मिस्र गए और दोनों मुल्कों के दरमियान मामला तय पाना शुरू हुए। 5 जून 1974 को सिफारती कोशिशों के बाद 243 दिनों की लड़ाई का खात्मा हुआ
और इसराइल ने कब्जे में लिए शाम और मिस्र के इलाकों का बड़ा हिस्सा छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि ये जंग जीता कौन? अरब मुल्क और इसराइल दोनों ही कामयाबी का दावा करते हैं, लेकिन मिस्र और इसराइल में एक अहम मुआहिदा 1978 में हुआ जिसे कैंप डेविड कहते हैं। अमेरिका के सदर जिमी कार्टर की कोशिशों से यहाँ मिस्री सदर अनवर सादात और इसराइली वजीर आजम मेनाकुम बैगन के दरमियान सितंबर 1978 में कामयाब मुज़ाकरात हुए, जिसके नतीजे में इन दोनों ममालिक के दरमियान 31 साला जंग का इख्तिताम हुआ। 1979 में इसराइल ने सेना का पूरा इलाका मिस्र को वापस कर दिया, जबकि मिस्र ने इसराइल को तस्लीम करते हुए इसके साथ सफारती और तजारती ताल्लुकात कायम कर लिए। इस जंग का तज़किरा करते हुए मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक इस वक्त मिस्री फिजाइया के कमांडर थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि 1973 में अरब इसराइल जंग से पहले इंतहाई राजदारी बरती गई थी। ये बेहद अहम नुक्ता था। दूसरा अहम नुक्ता ये था कि सहराए सेना में इसराइली ऑपरेशन सेंटर को तबाह करना बड़ा हदफ था, ताहम बर्री और फिजाई हमलों की राह हमवार हो सके। हुस्नी मुबारक ने बताया कि वो 16 अक्टूबर को होने वाला फिजाई मार्का कभी नहीं भूल सकते। हमें इत्तला मिली थी कि इसराइली जंगी तैयारे नशेबी परवाजों पर हैं, इन पर बॉम्ब लदे हुए हैं। इस मार्के में 17 या 18 इसराइली तैयारे गिराए गए थे। जंग खत्म हुई, इसराइल और मिस्र में सिफारती ताल्लुकात कायम हुए, लेकिन अमन कायम ना हो सका। न तो गोलान की पहाड़ियां शाम को वापस मिल सकीं, मशरकी बैतुल मक़दस उर्दन को मिल सका, और न ही मगरबी किनारे के फलस्तीनी इलाके इसराइल ने छोड़े। इस जंग के बाद अरब इसराइल के दरमियान काफी कशीदगी और उतार चढ़ाव आए। मजीद कौन कौन सी जंगें हुई, इसका जिक्र दुनिया कहानी की इसराइल सीरीज की अगली वीडियो में करेंगे। दुनिया की तारीख, अहम वाक़यात, सयाहत, हकायक और करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। फीडबैक के लिए वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।